हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा था एंड इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद वर्ब्स। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं। सो वी हैव टू रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। रवि गोज टू स्कूल, द फ्रॉग जम्प्स ओवर द puddle। सो बच्चों, ये हाइलाइटेड वर्ड्स हमें क्या बता रहे हैं कि रवि एंड सो बच्चों, द हाइलाइटेड वर्ड्स टेल अस व्हाट रवि एंड द फ्रॉग आर डूइंग। राइट बच्चों, इन हाइलाइटेड वर्ड्स ने हमें ये बताया कि रवि और फ्रॉग क्या कर रहे हैं एंड इन्हीं वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? वर्ब्स। सो बच्चों, a verb is a word that is often used to describe or indicate an एक्शन। सो बच्चों, वर्ब्स क्या होते हैं? जो हमको डिस्क्राइब करते हैं किसी एक्शन के बारे में। नाउ लेट्स नो द मेन वर्ब्स। अ मेन वर्ब टेल अस अबाउट द एक्शन। सो बच्चों, मेन वर्ब हमको एक्शन के बारे में बताता है। When we talk about one person, animal or thing, we add s or es at the end of the main verb। जैसे कि बच्चों, हम लोग क्या करते हैं? जब भी हम लोग किसी एक पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस हम मेन वर्ब के एंड में एस ऐड ऑन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द गर्ल सिंग्स वेरी वेल। बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया? हमने मेन वर्ब के पीछे एस को ऐड ऑन किया। सेकेंड, दानिश गो स्कूल। बच्चों, हमने यहाँ पे भी क्या किया? हमने मेन वर्ब के पीछे एस को ऐड ऑन किया। नाउ लेट्स डील विद द fact file. Verbs are also called doing words. So बच्चों, verbs को हम लोग doing words भी बोलते हैं। Now let's know about the helping verbs. So बच्चों, helping verbs help the main verb in bringing out the meaning of a sentence by giving more details. So बच्चों, helping verb क्या करता है? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को हेल्प करता है बाय गिविंग मोर मीनिंग टू इट। जैसे कि बच्चों, दे से समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग्स बट डोंट टेल वेदर एनी एक्शन इज हैपनिंग। वर्ड इज, एम, आर, वॉज एंड वर आर हेल्पिंग वर्ब्स। सो बच्चों, हम लोगों को मेन वर्ब से ये तो पता चल जाता है कि वो कुछ काम कर रहे हैं, बट हमको ये नहीं पता चलता कि वो काम कब हो रहा है। सो हम लोग वर्ड्स इज, एम, आर, वॉज एंड वर का यूज करते हैं एंड इन्हीं को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द मार्केट। द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट अगर हम लोग इधर से आर को रिमूव कर देते हैं। तो बच्चों, इफ अगर मैं बोलूं वी गोइंग टू द मार्केट, तो इससे हमको ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग मार्केट कब जा रहे हैं, बट वी आर गोइंग मार्केट से हमें ये पता चला कि हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं। बी पार्ट, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। बच्चों, अगर मैं यहाँ से वर को हटा दूं तो उससे हमें नहीं पता चलेगा कि बच्चे क्रिकेट कब खेल रहे थे, बट वर की हेल्प से हम लोगों को ये पता चला कि बच्चे पहले क्रिकेट खेल रहे थे। सो नाउ व्हेन वी राइट इज, एम, आर, was and were with the main verbs, we add ing to the main verb. तो बच्चों, जब भी हम लोग helping verbs का यूज करते हैं with the main verbs, तो हम main verb के अंदर ing को ऐड करते हैं। Now let's deal with the fact file. We use is, am and are to express an action or an activity in the present. तो बच्चों, हम लोग is, am और are का यूज करते हैं जब भी हमको किसी एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, अगर वो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है तो। एंड was were to express an action or an activity in the past। और बच्चों, was और were को यूज किया जाता है to express an action or activity in the past। Now let's quickly revise. Verbs are words that denote an action. These are also called main verbs। तो बच्चों, verbs का काम क्या होता है? जो हमको डिस्क्राइब करता है कोई एक्शन। Helping verbs are used that help a main verb to complete a sentence। राइट बच्चों,
हेल्पिंग वर्ब्स का काम क्या है कि वो हमारे मेन वर्ब्स के अंदर और मीनिंग को ऐड करते हैं। सो बच्चों, नाउ दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.